अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं मोहम्मद मोइनुल इस्लाम और ये हमारे पावर पॉइंट की तीसरी क्लास है। तो हम इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में जो है मैंने आपको बताया था कि ग्रे स्केल और कलर जो है ब्लैक एंड वाइट कैसे कर सकते हैं हम। तो मैं व्यू में ही आ जाता हूँ और व्यू के ही ऑप्शन को हम पढ़ लेते हैं। और तो ये हो सकता है हमारी लास्ट क्लास हो, क्योंकि पावर पॉइंट जो है बहुत ईज़िली यूज़ कर सकते हैं और इसमें कोई इतनी ख़ास बात नहीं है जो बताई जाए। आप अगर इसको खुद ही यूज़ करेंगे तो आपको उसका खुद ही अंदाज़ा होता रहेगा। ये बहुत जो है मतलब ईज़िली यूज़ कर सकता है हर बंदा। तो मैं ज़ूम पे क्लिक करता हूँ। अब मिसाल के तौर पे मुझे कोई चीज़ ज़ूम करनी है तो मैं ओके कर देता हूँ। जैसे ज़ूम है, अब मुझे ये 33% हुई है। अब मुझे ज़्यादा ज़ूम करनी है, मैंने 100% करनी है। तो सॉरी 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 इसको कंट्रोल Z करता हूँ। यहाँ पे आके मैं पढ़ा लेता हूँ उसका जो है। मिसाल के तौर पे मैं लिख देता हूँ 500। ज़ूम सॉरी ज़ूम पे आता हूँ, व्यू पे आता हूँ दोबारा और 400 करता हूँ। तो ये देखें मेरी पिक्चर जो है वो ज़ूम हो गई। अब मुझे पिक्चर को जो है ज़ूम नहीं करना इतना, तो मैं वापसी आता हूँ 100 पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये मेरी ज़ूम आउट हो गई पिक्चर। इसी तरह मैं 66 कर लेता हूँ तो ये और कम हो गई। इसी तरह मैं इसको 33 कर दूँगा तो ये और कम हो गई। पिक्चर को सिलेक्ट करना है तो ये उस पिक्चर के लिहाज से जो है छोटा होता रहेगा। इसको मैं 66 ही कर देता हूँ। अब मैं जो है आपको ये बताता हूँ रूलर और ये सारी गाइड्स क्या होती हैं। तो मैं रूलर पे चेक करता हूँ, तो जैसे ही रूलर पे चेक किया तो ये रूलर ओपन हो गया। अब गाइडलाइंस पे भी चेक कर लेता हूँ। इसी तरह मैं जो है गाइड्स पे भी चेक कर लेता हूँ। अब मिसाल के तौर पे मुझे कोई इमेज है मेरी, ये जैसे मिसाल के तौर पे इमेज है। अब मुझे जो है उसको एक रूलर के तौर पे रखनी है। जैसे मैं चाह रहा हूँ कि ये जो है इसका जो सेंटर पॉइंट है ये 0 पे आए और ये सेंटर पॉइंट मुझे नहीं पता कि क्या है। तो मैंने रूलर के उससे देख लिया कि यहाँ पे मैंने अंदाज़ा लगा लिया। जैसे ये 4 है पिक्चर का, ये यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी इसको मैं 4 कर देता हूँ। मिसाल की तरह 4 कर दिया। अब ये जो है मुझे पता चल गया इसका जो सेंटर पॉइंट है वो पिक्चर का वो ये है। यहाँ पे भी क्योंकि 4 है, ये भी 4 है। तो कोई मतलब चीज़ जो है वो रूलर की तरह एक तरह से देखी जाए, मतलब मिसाल के तौर पे कोई चीज़ जो है बिल्कुल सेंटर और उससे फिक्स तरीके से मतलब नाप के आप अप्लाई करना चाहें तो वो रूलर के गाइडलाइन के ज़रिए होता है। तो रूलर का ये है, मैं रूलर के सारे चेक हटा देता हूँ और अपनी पिक्चर जितना भी अपना काम था मैं उसको दोबारा कलर में ले आता हूँ। अब बाकी ये क्या है, स्लाइड मास्टर और स्लाइड, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये ऐसा मुझे स्लाइड ऐसे शो करा रहा है। मैं नॉर्मल पे क्लिक करता हूँ तो ये नॉर्मल शो करा रहा है। नोट पेज पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे मतलब वो दिखा रहा है पेजेस रिव्यू, तो मुझे रिव्यू करके दिखा देगा। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ। अच्छा, इसी तरह ऐड इंसर्ट एनिमेशन पे आ जाते हैं। ऐड इंसर्ट में इतना वो है नहीं, तो मैं चाहूँ इसको रीसेट कर दूँ। क्लिक करता हूँ, रीसेट कर देता हूँ। ये सारा हमारा कमांड जो है वो अनडू होते रहेंगी। अब मैं लेआउट पे आता हूँ। लेआउट पे आने के बाद अब मिसाल के तौर पे वो ये लेआउट, ये जैसे मैं यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे करके न्यू पे क्लिक करता हूँ, कंट्रोल न्यू स्लाइड पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरी न्यू पे आता तो है, मगर यहाँ पे सिर्फ एक इमेज और वगैरह का ऑप्शन आता है। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे भी मुझे इमेज चाहिए, यहाँ पे भी मुझे इमेज चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, होम पे आने के बाद लेआउट पे आऊँगा और ये देखें मुझे ये ऑप्शन दे रहा है कि आपको इस तरीके से चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। अब मैंने ये ले लिया मिसाल के तौर पे और मुझे यहाँ पे इमेज जैसे शो करा दी मैंने किसी चीज़ की और उसी की मुझे वीडियो दिखानी है, तो मैंने उसी की वीडियो भी यहाँ पे दे दी।
ठीक है। और मैंने जैसे टाइटल दे दिया यहाँ पे कुछ भी, एग्जाम्पल 1 2 3 वगैरह कुछ भी दे दिया। तो अब मैं इसको रन कर लेता हूँ। अब मैं चाहूँ तो इसको भी ऑटोमेटिकली प्ले कर सकता हूँ। यहाँ पे आता हूँ प्लेबैक में, ऑटोमेटिकली। अब मैं इसको कोई ट्रांजिशन नहीं दे रहा, तो देखिएगा ये ऑटोमेटिकली रन होगी। मैं आता हूँ F5 क्लिक करता हूँ। F5 जो है प्रेस करने के बाद ये मेरा ऑन हो गया। मैं आगे बढ़ाता हूँ। ये देखें, ये मेरी ऑटोमेटिकली प्ले हो गई, मुझे प्ले नहीं करनी पड़ी। तो मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ। मैं इंसर्ट पे दोबारा आता हूँ। होम पे ही आते हैं, तो होम पे ही पहले जितने भी वो हैं वो देख लेते हैं। इसी तरह मैं यहाँ पे आके इसका जो है लिखने का जो स्टाइल है वो भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे आता हूँ और ये राइटिंग स्टाइल बहुत सारे दिए हुए हैं, बहुत मल्टीपल लैंग्वेज दिए हुए हैं, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं जैसे ये यूज़ कर लेता हूँ। या अगर मुझे कोई थोड़ा वैसे देना स्टाइलिंग, तो कोई से भी ये यूज़ कर लिया मैंने, तो ये थोड़ा खूबसूरत वे में लिखा हुआ आ गया थोड़ा। अब मुझे जो है कोई ये मिसाल के तौर पे मैं आपको एनिमेशन क्रिएट करनी है। एनिमेशन से मुराद अब आप एनिमेशन खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आपको शुरू से बता दूं कि मिसाल के तौर पर मैंने आपको यहाँ पे मैंने तो इमेज फाइल लगाई गई है, एज ए इमेज है, कोई टाइटल लिखा हुआ नहीं है मैंने खुद से। तो यहाँ पे मैंने टाइटल लिखा हुआ होगा, और मैं मतलब प्रेजेंटेशन किस बारे में लिखना है वो टाइटल लिखा होगा, उसका सब टाइटल लिखा होगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे मैंने अपना टाइटल दे दिया, उसके मैंने जो है यहाँ पे जैसे मैंने कस्टमर रिकॉर्ड करा हुआ है, इसी तरह मैं यहाँ पे शेप्स में आकर उसके वो दे दूँगा, मतलब टाइटल के बारे में बता दूँगा किस चीज़ के बारे में, और उसकी जो है टाइप्स डिफाइन कर दूँगा, उसके इंफॉर्मेशन वगैरह जो है। इसके अलावा यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ, व्यू कर सकता हूँ, जूम कर सकता हूँ, रूलर के ज़रिए ऐड कर सकता हूँ। तो ये जितने भी ऑप्शन है ये आप अप्लाई करें। और मैं ये एक इक्वेशन का भी आपको बता देता हूँ, इक्वेशन का क्या है। वैसे मैं जो है मेरा जो है मैंने सिखाया है वर्ड्स के ट्यूटोरियल, वर्ड के, तो उस पर मैं जो है इक्वेशन वगैरह भी बता चुका हूँ आपको, लेकिन ये है कि मैं दोबारा बता देता हूँ। तो इक्वेशन की यूज़ होती है, अब मुझे मैथमेटिकली टास्क परफॉर्म करना है। मिसाल के तौर पे कोई चीज़ है मुझे दिखानी है, शो करानी है, किसी भी कोई प्रेजेंटेशन में शो कराना है, तो मैंने ये जैसे ले लिया। अब ये देखें यहाँ पे जो आ रही है बॉक्स, इसके अंदर मैं जाके कुछ भी लिख सकता हूँ। यानी मिसाल के तौर पे मैंने इसको क्लिक किया और यहाँ पे थीटा लिख दिया, ये क्लिक किया, यहाँ बीटा लिख दिया, कुछ भी XYZ में लिख सकता हूँ। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया कि पावर पॉइंट किस लिए यूज़ होता है, और ये जो है आप इंशाल्लाह इसको फॉलो करते हुए बेस्ट प्रेजेंटेशन बना सकेंगे। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आपको इस पूरी प्रेजेंटेशन में, पूरे इस कोर्स में कुछ समझ ना आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के अपना ख्याल रखिएगा।